नमस्कार। अमेरिका इजराइल जंग के बीच भारत के एलपीजी ले जाने वाले नंदा देवी एलपीजी कैरियर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर लिया है। जी हाँ, इस जहाज पर 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है, जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर शिवालिक ने हॉर्मुज को पार कर लिया था और अब दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी को लेकर भी राहत की खबर है। वहीं शिवालिक को भारतीय नौसेना सुरक्षा दे रही है। उम्मीद है कि ये जहाज अगले 2 दिनों के भीतर किसी भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाएगा और अगले 2 दिनों में आशंका है कि मुंबई या कांडला बंदरगाह पहुंचने की संभावना है। दोनों जहाजों की आवाजाही पर भारतीय नौसेना की बड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि संवेदनशील समुद्री मार्ग से ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित तरीके से भारत तक पहुंच सके। आपको बता दें कि जंग के बीच में ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया था और खास बात यह है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्ग में ये अहम माना जाता है। यहाँ से दुनिया भर का करीब 20 से 30% तेल गुजरता है और ये जो रास्ता है ये ईरान के नियंत्रण में आता है और इस पर रोक लगाने के चलते वैश्विक चिंता पैदा हो गई। लेकिन जहां एक तरफ ईरान ने दुनिया के दूसरे देशों को हॉर्मुज से गुजरने से रोक दिया है, तो वहीं भारतीय जहाजों को इस रास्ते से सुरक्षित निकालने की अनुमति मिल गई है। माना जा रहा है कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच सामान और एनर्जी के फ्लो को लेकर हुई हाई लेवल बातचीत के बाद उठाया गया है और भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने ईरान द्वारा दी गई मंजूरी की पुष्टि भी की है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा मित्र देश है, आप इसे 2-3 घंटों के भीतर देखेंगे। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के क्षेत्र में समान हित है। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा। We have a good relation with the government of India and all high-ranking officials talked yesterday with the Indian government and high-ranking officials, and I think that we should pray to Allah to remove all the obstacles from the in different fields. And as your question, we tried our best to remove the problems, and I think that you can see in the near future good news in this case. तो आपने सुना, ईरानी राजदूत ने कहा कि भारत सरकार के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। कल सभी उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। मेरा मानना है कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करे। हमने समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश की है और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में आपको इस संबंध में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उनके इस बयान के बाद अब खबर आई है कि ईरान ने भारत के 2 गैस टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। घटनाक्रम दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक दोस्ताना संबंधों को दर्शाता है। अब जब देश भर में तेल और गैस को लेकर लोगों में चिंता देखने को मिल रही थी, तो ईरान द्वारा भारतीय ध्वज वाले एलपीजी कैरियर जहाजों को सुरक्षित ट्रांजिट की अनुमति देना वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, अच्छा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इससे सप्लाई चेन पर दबाव कम होगा, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों में शामिल है और एलपीजी घरेलू रसोई गैस के रूप में करोड़ों परिवार तक पहुंचती है। इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। वहीं भारत सरकार ईरान के प्रशासन से हॉर्मुज से तेल और गैस से लदे बाकी जहाजों को भी देश में आने की अनुमति देने को लेकर बातचीत कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि हॉर्मुज के रास्ते भारत के बाकी जहाज कब तक देश पहुंचते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।